अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाह। हेलो गाइस, क्या हाल है? सब कैसे हैं? खैरियत से हैं? हाउ आर यू? प्यारे भाइयों दोस्तों, मैं अपने भाइयों के लिए एक नई चीज़ लेकर आया हूँ, न्यू ड्राइंग। ये पहले भी मैंने काम के मुतालिक 3 वीडियो वॉच की हुई, आप उसको देख लें, लाइक कर लें, सब्सक्राइब करें मेरी वीडियो को, तो आपको वो वीडियो भी मिल जाएगी। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। आज मैं आपसे बात करने लगा हूँ ड्राइंग, इसको बोलते हैं शेड्यूल। शेड्यूल आपको दूंगा एक मेन डीपी का। पहले मैंने पढ़ा था, आपको दिखाया था, जो मेन बड़ी डीपी होती है एसएम डीबी, जो डीबी से मतलब एम डीबी से जो लाइट की डीबी होती है, पावर की डीबी होती है, इसमें पावर जाती है। अभी हम लाइट की और पावर की डीबी को पढ़ेंगे। पहले मैंने हैवी डीबी का पढ़ाई की थी आपको, आज हम इसका पढ़ेंगे। तो ये वीडियो मैंने पहले भी आपको दिखाई थी, तो ये सरकट को, लेकिन अब फिर दोबारा से सेक्शन 1। पहले ये हॉर था, ये हॉर है वो था पहले जो मैंने बनाई थी वीडियो, वो बेसमेंट का ड्राइंग था, बेसमेंट का। ये जो है ये है इलेक्ट्रिक रूम। ये जो है इलेक्ट्रिक रूम में जो पैनल था, इसमें लाइट की और पावर की, देख रहे हो ना, जैसे आप देख रहे हो ऊपर जो है, ऊपर मैंने सी करके दिखाता हूँ आपको। ये ऊपर जो है 2.5 है, वायर साइज़ लिखा हुआ है, देखो मेरे पास ये वाला, सॉरी, ये वायर साइज़ 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 4 mm 4 mm 4 mm 4 mm 4 mm 6 mm 6 mm। जो इसके साथ है ये वाला वायर, ये अर्थ है 2.5 2.5 4 mm 4 mm 4 mm 6 mm, सब अर्थ जो है इसका 4 mm का लगेगा। ये है सिंगल कोर का शेड्यूल, इसको बोलते हैं शेड्यूल। अच्छा, सबसे पहले मैं आप सबको एक बात बता दूं, ज़रा ध्यान से सुनिएगा, मेरी पूरी वीडियो वॉच कीजिएगा, पूरी वीडियो देखिएगा, सुनिएगा ध्यान से, कटिंग नहीं कीजिएगा। इसमें आपको बहुत ही ज़्यादा फ़ायदा होगा। जो भाई दुबई में, गल्फ़ कंट्री में आना चाहते हैं, उसकी इंटरव्यू की तैयारी करना चाहते हैं और काम को सीखना चाहते हैं, शेड्यूल को, ड्राइंग को, मैं ड्राइंग की भी वीडियो बना के दिखाऊँगा आपको। अभी मैं शेड्यूल की बना रहा हूँ, तो आप इसको गौर से देखिएगा, गौर से सुनिएगा, बार बार सुनिएगा, ताकि आपको इससे बहुत फ़ायदा होगा। और बहुत ही ईजी और सिंपल है। देख रहे हो ना, दुबई लिखा है, मैं इस वक्त सतवे में काम कर रहा हूँ, अल सतवा दुबई। तो अभी मैं बात करने लगा हूँ, एक सेक्शन 1 है, देखो ये सेक्शन 1 है, ये यहाँ ख़त्म हो गई। सेक्शन 2 है, ये सेक्शन 3 है, ये सेक्शन 4 है, ये नीचे 5 है, ठीक है, सेक्शन 5 तक है। ये सेक्शन 5 होता है आर वाई। ये देखो मैं आपको सबसे पहले बताता हूँ, यहाँ होता है 3 फेस काम। यहाँ करंट डिवाइड किया जाता है, जो रेड होती है इसको आर बोलते हैं, जो पीली तार होती है येलो पीली होती है इसको वाई बोलते हैं, जो ब्लू होती है मतलब सबज होती है इसको ब्लू बोलते हैं। मुझे इंग्लिश में आते हैं ज़्यादातर, नाम उर्दू में इतने नहीं आते, तो अगर मिस्टेक हो जाए तो उसके लिए सॉरी, मैं इग्नोर कीजिएगा। आर वाई बी ये बनता है एक 1 वे, इसको 1 वे बोलता है। मैंने पहले भी वीडियो में बताया था, साथी को अगर नहीं समझ में आया था, आर वाई बी ये एक सर्किट है, इसको कंप्लीट सर्किट बोलते हैं, 3 वे का, 3 फेस का सर्किट बोलते हैं। इसको हमने सबसे पहले ड्राइंग शेड्यूल पकड़ना है, शेड्यूल पकड़ के हमने देखना है सबसे पहले इसमें कौन सी तार है, R1। ब्रेकर बाद में देखेंगे, ये ब्रेकर लगा हुआ है इसका 16 एम्पेयर 16 एम्पेयर 16 एम्पेयर, ये 20 एम्पेयर फिर शुरू हो जाता है इस तरह। नीचे जाएंगे फिर दिखाऊंगा, हमने देखना है 2.5, जैसे कि आप देख रहे हो, ठीक है।
2.5 वायर है, इसका अर्थ भी 2.5 है। ये कहाँ की है? GF लाइट्स इलेक्ट्रिक रूम। आगे क्या लिखा हुआ है? इंटरनेशनल लॉबी। इसको छोड़ो, बस यहाँ तक आपने पढ़ लिया ना। GF लाइट इलेक्ट्रिक रूम कर रहे हैं। हमने इसको देखना है R1। हमने 2.5 रेड तार है, R1 का मतलब रेड। हमने सबसे पहले ना R1 को ढूंढना है। R1 कहाँ पे है? रेड कलर की 2.5 साइज़ की। अगर आपको लगता है उसमें रेड कलर की 2 हैं वायरें और वो भी 2.5 है, जिस तरह अभी ये देख लो R2, लेकिन इसमें भी सेम साइज़ है वायर का 2.5 2.5। तो ऐसे तो एक पाइप में से 3 तारे आ रही होंगी, लेकिन अलग अलग 2 पाइपों में से मतलब 3 तारे आ रही होंगी। मतलब एक पाइप में से ना, अब जैसे कि ये R2 है, ठीक है, तो इसमें एक ब्लैक होगी, एक अर्थ होगी। ये 3 तारे, एक रेड, एक ब्लैक, एक अर्थ, येलो ग्रीन जिसको बोलते हैं। तो वो एक पाइप में से आ रही होंगी, एक पाइप में से 3 तारे सिर्फ। तो फिर दूसरे पाइप में से फिर 3 तारे आ रही होंगी, वो भी रेड होंगी, क्योंकि यहाँ सर्किट 2 है रेड का 2.5 का। नीचे भी आ गया, मुझे भी न देख लिया मैंने, देखो R3 आ गया, इसका भी शायद 3.5। फिर नीचे R4 है, इसमें 4 mm है, इसको ढूंढना आसान हो जाएगा। अब ये 3 सर्किट हैं, R1 R2 R3। तो वहाँ पर मतलब 3 पाइपों में से 3 वायरें आ रही हों, 3 वायरें आ रही होंगी, 9 वायरें। तो हमें कैसे पता लगेगा R1 कौन सी तार पे नंबर लगाना है, R2 किस पे लगाना है? ये नंबरिंग करनी पड़ती है, इसको फरोल बोलते हैं। नंबर लगाना पड़ता है तार के ऊपर, ताकि कभी भी कोई भी ब्रेकर ट्रिप कर जाए कोई सी भी एरिया की। मतलब ये जो ब्रेकर है, अब ये इलेक्ट्रिक रूम का है, लाइट का सर्किट हमें पता लग गया इलेक्ट्रिक रूम है। ये यहाँ पे भी देखो, यहाँ पे लिखा हुआ है इसका भी, ठीक है, ब्लॉक वेस्टेड, मतलब ये भी लाइट का है, लेकिन इसका एरिया होगा कोई, वहाँ उसका नाम लिखा हुआ है एरिया का। ये पता है भाई यहाँ पे ये लाइट वहाँ लगी हुई है, वहाँ का ब्रेकर ट्रिप हो गई, इसलिए इसको मार्किंग की जाती है, ताकि उस मार्किंग से बोर्ड खोलेंगे वहाँ पे भी ये मार्किंग होगी, पता चल जाएगा ये ब्रेकर है, इसका ब्रेकर काम कर रहा है या क्या, कहाँ फॉल्ट है। इसका फॉल्ट वो मैं बाद में बताऊँगा आपको, उसका फॉल्ट ढूंढना आसान हो जाता है। अभी मैं ये बात कर रहा था, ये R1 R2 R3। अब वहाँ 9 तारे हैं, कैसे पता चलेगा? सबसे पहले हमने ना एक तार पकड़नी है रेड, ठीक है, उस पर देखना है। जब भी हम वायरिंग करेंगे, कोई भी करेगा, तो उसके अंदर ना वो मार्किंग करके लाजमी छोड़ेगा। फॉर एग्ज़ाम्पल हमने 3 तारें पकड़ी हैं, उसमें एक रेड है, आर रेड बोलते हैं, आर को रेड बोलते हैं, आर है, और एक ब्लैक है न्यूट्रल, और एक अर्थ है। उसमें कोई मार्किंग नहीं है, हम उसको छोड़ देंगे, हम दूसरी पकड़ लेंगे, ठीक है। तो उसमें मार्किंग हम देखेंगे जी, टेप उतारेंगे, उसकी सफाई करेंगे, उसमें देखेंगे कि उसमें कट लगाए हुए हैं, ऐसे कट लगा देते हैं, 3 कट लगा देते हैं। तीन एक तार पे 3 कट लगे होंगे, एक पे 2, ठीक है। तो जो अगर हम पहले 3 वाली पकड़ लें तो मतलब समझ जाना आप कि भाई ये 3 वाला है, R3 लगेगा नंबर, तो उस पर आप रेड R3 रेड तार 2.5 साइज़ हो केबल का, अर्थ भी 2.5 की होगी इसमें। तो आपने क्या करना, R3 नंबर उठाना, R डालना, उसके अंदर 3 नंबर डाल देना R3। अर्थ में भी, रेड में भी R3 डालना। मेरी बात याद करो और ध्यान से सुनो, याद रखना, जब आप एक सर्किट बना रहे हो ना R3, फॉर एग्ज़ाम्पल आप अब वायरिंग R3 डाल रहे हो, रेड मिल गया आपको, उसमें 3 मार्किंग की हुई है, 3 R3 की, तार के ऊपर 3 कट लगाए हुए हैं, आप उसका पूरा कंप्लीट सर्किट पकड़ लो, न्यूट्रल भी पकड़ लो उसकी, एक ही पैम में से न्यूट्रल भी आ रही होगी और अर्थ भी आ रहा होगा और रेड भी आ रहा होगा। तीनों तारों को पकड़ के तीनों को यही नंबर डालना है आपने। R3 रेड में डल गया, R3 न्यूट्रल में डाल दो, R3 अर्थ में डाल दो, इसको साइड पे कर दो। फिर दूसरी तार पकड़ो, उसमें देखो, उसमें मार्किंग लाजमी होगी, 2 मार्किंग होगी, डबल कट होगा, डबल कट लगाया होगा। वो भी मैं इंशाल्लाह आपको वीडियो बना के दिखाऊंगा, कोशिश करूँगा। तो अभी वो प्रोजेक्ट शुरू हुआ था मेरा, लेकिन कुछ पैसों की वजह से कुछ ब्रेक लग गया, उसको स्टॉप कर दिया काम को।
तो ये जो है R2, उस पर डबल कट लगा होगा R2 पे, तो ये R2 है। अगर डबल कट नहीं है, सिंगल कट है, फिर ये R1 लगा देना। एक पे बिल्कुल भी कट नहीं है, उधर ऐसा कभी नहीं होगा कि कट नहीं हो सकता। R2 पे 2 कट लगाए होंगे, 2 कट लगाए होंगे, ऐसे थोड़ा सा तार को दबाया होगा, उस पर R2 लगा देना। रेड पे भी, न्यूट्रल पे भी, फेस पे भी। मेरी बात समझ गए ना सब? 3 तारे होते हैं, तीनों पे 3, बेशक कट एक ही तार पे लगा हुआ होगा, एक पैम में से 3 तारें आ रही हैं, वो रेड पे उसने 3 कट लगा रखा है, या अर्थ पे लगाया हो या न्यूट्रल पे। ज़रूरी नहीं तीनों तारों पे उसने 3-3 कट लगा रखे होंगे, ये भी ध्यान रखना। या 2 कट लगा रहे होंगे तीनों तारों पे, ऐसा नहीं होगा। एक तार पे निशानी देने के लिए आप समझ जाना कि ये R2 डलेगा इसमें, आपने इसको R2 उसमें ज्वाइन कर देना है, मतलब उसमें R2 नंबर डाल देना है तीनों में, न्यूट्रल में भी और अर्थ में भी और रेड में भी। फिर वो जो आपने सबसे पहले जो केबल पकड़ी थी उसमें कोई नंबरिंग नहीं थी, रेड 2.5 की एक ही बची है अभी। फिर यही है एग्जैक्ट, क्योंकि ऑलरेडी ये जो है अब दूसरा सर्किट नहीं है 2.5 का, कि फिर 4 mm शुरू हो जाता है, फिर 6 mm शुरू हो जाता है। ये सबसे ऊपरला सेक्शन 1 में हमेशा लाइट का सर्किट आता है, उसके बाद अगर बच जाता है सेक्शन 2 में भी लाइट डाल देते हैं, लेकिन फिर उसके बाद हम पावर का सर्किट करते हैं, ये 4 mm पावर में यूज़ होती है। फिर लास्ट में AC का सर्किट आता है, ये याद रखें, सेक्शन 5 में 4 में पावर AC का सर्किट आता है, ये AC का सर्किट है, ये भी याद रखना, ठीक है। सबसे पहले ऊपर लाइट का होता है, नीचे पावर का होता है, उससे नीचे AC का होता है। यहाँ पर लाइट के लिए 2.5 यूज़ की जाती है। गल्फ़ कंट्री में कहीं भी, सऊदीया चले जाओ, दुबई, कतर, मलेशिया, कहीं भी चले जाएं। और पावर के लिए 4 mm यूज़ की जाती है, पावर जो सॉकेट वगैरह होती है जैसे लगी होती है 3 एम्पेयर, 13 एम्पेयर की सॉकेट जिसको बोलते हैं। और 6 mm AC के लिए यूज़ की जाती है। इसी तरह अभी R का सर्किट क्लास हो गया, अभी हमने Y1 पकड़ लिया, इसी तरह इसमें Y1 यहाँ भी है, Y1 है, Y2 यहाँ भी है। लेकिन ये Y2 देखो, आप ध्यान से देखो, Y2 स्पेयर है, स्पेयर का मतलब वो DP में नहीं होगी, DP में आपको नहीं मिलेगी, Y2 नहीं है। अच्छा Y3 होगी, अभी Y3 है, इसका केबल का साइज़ 2.5, इसका भी 2.5, इसको भी सेम तरीके से देखना। जब Y2 पकड़ोगे एक तार, उसमें कोई मार्किंग नहीं है, दूसरी पकड़ लो, इसको छोड़ दो आप, उसमें ज़रूर 3 कट लगाए होंगे इन्होंने, कट मार्किंग की होगी, या मास्किंग टेप लगा के उसके ऊपर लिखा हुआ होगा लाजमी Y3, ठीक है। तो इस तरह से आप देख के इसको मार्किंग करके नंबरिंग कर लेना, समझ गए? उम्मीद है मेरी बात समझ गए होंगे आप। तो फिर इसी तरह अपना B1, फिर आप B2 में देखो, B2 में है स्पेयर है B2। अच्छा B3 भी स्पेयर है, मतलब इसमें ये एक ही सर्किट है इसका, B 2.5 का एक ही सर्किट है B1 का। B2 में भी नहीं, B3 में भी नहीं, 4 में तो 4 mm आ गया ना, इसलिए 4, 5 में नहीं जा रहे हम, 6 में नहीं जा रहे। देखो ना, ये देखो हमेशा R से स्टार्ट होता है, R1 R2 R1 Y1 B1, R2 Y2 B2, क्योंकि ये कंप्लीट सर्किट यहाँ होता है ना, RYB, ये कंप्लीट हो गया सर्किट। R3 Y3 B3, इस तरह से ये कंप्लीट होता है। अच्छा अभी हम चलते हैं पावर की तरफ। अभी R4 पावर का 4 mm 4 mm, अभी R5 इसमें 4 mm, इस पे भी लाजमी मार्किंग की होगी, या 4 की मार्किंग की होगी या 5 की। अगर R6 है, इसमें 4 mm, अर्थ भी 4 mm है, और ये भी, ठीक है। तो आपने R6 का जो है इसकी भी कोशिश यही करनी है, इसी तरह इसकी तलाश करनी, इसमें मार्किंग होगी, 5 मार्किंग की होगी, 6 मार्किंग की होगी, 6 कट लगाए होंगे, या मास्किंग टेप से कागज़ पे लिखा हुआ, मास्किंग टेप लगा के तार पे, तीनों तारों पे उस पर लिखा हुआ होगा R6 या R5 लिखा होगा, या R4 लिखा होगा। सेम इसी तरह आप एक एक तार पकड़ते रहोगे, एक एक सर्किट पकड़ते रहोगे। रेड का सर्किट पकड़ लिया, रेड पे तवज्जो करो, येलो का पकड़ लिया, येलो का पीला, येलो पे गौर करनी है, ब्लू पकड़ा तो ब्लू गौर करना है। इस तरह आप
तीन तीन तारें पकड़ते रहोगे, क्योंकि एक पैप में से 3 ही तारें आती हैं। हाँ, ऐसा हो सकता है जैसे कि आपको मैं दिखा सकता हूँ, जैसे ये है, एक तार में से, एक पैप में से 3 कोर तार आ रहे हैं, मतलब 3 वोल्टेज आ रहे हैं, मतलब आर जैसे कि आप ये देख रहे हो R7 RYB। अभी एक सर्किट मैंने ये मैंने खुद कंप्लीट किया है, ये ड्राइंग अभी शेड्यूल मैंने फ़ाइनल कर दिया, इसका कनेक्शन फ़ाइनल करके आया हूँ मैं। तो ये वहाँ पर ना एक ही पैप में से RYB ये तीनों फेस हैं, 3 फेस आ रहा है, और इसके अंदर फिर एक न्यूट्रल है, फिर एक अर्थ है। ये 5 तारें एक पाइप में से आ रही हैं। मैंने उसको साइज चेक किया तो वो 6 mm की केबल थी। तो मुझे इसमें शेड्यूल में कैसे पता चला कि भाई ये तार पे कौन सा नंबर लगेगा? मैंने ऊपर से देखा, यहाँ पर 2.5 है, 2.5, या नीचे 2.5, फिर नीचे देखा 3.5 और 4 mm, फिर नीचे देखा ये लास्ट वाला सर्किट 6 mm की केबल ये है। इसके अलावा तो कहीं है ही नहीं 6 mm की केबल। मतलब उसको मैंने फिर नंबर कौन सा लगेगा, R7, फिर Y7। इसका ये ध्यान रखना, R केबल जो रेड केबल होगी उसमें R7 डालना, जो येलो पीली केबल होगी Y7 डालना, जो ब्लू होगी उसमें B7 डालना, जो इसकी न्यूट्रल होगी उसमें आपका R7 डाल देना, जो इसकी अर्थ होगी येलो ग्रीन उसमें भी R7 डाल देना। इस तरह से आपने ये सर्किट आपका कंप्लीट हो गया है। फिर ब्रेकर इसका लिखा हुआ है, इसी तरह ब्रेकर इसका अलग से दिया हुआ होगा, वो आपको मैं इंशाल्लाह डीपी में वीडियो बना के दिखाऊंगा, समझाऊंगा कैसे आपको इसका सर्किट का कनेक्शन का पता चलेगा। ठीक है, उम्मीद है आपको ये समझ आ गई होगी। और एक चीज़ का ज़रूर ध्यान कीजिएगा, जैसे कि पावर का सर्किट है 4 mm का, मैंने आपको पहले बताया सॉकेट के लिए यूज़ करता है। फॉर एग्ज़ाम्पल हम पकड़ लेते हैं जैसे कि ये R4 है, 4 mm। ठीक है, मैं जैसे कि आपको दिखा देता हूँ, रूफ ऑफ सॉकेट, रूफ नेक्स्ट फैन, जैसे कि हम इसको पकड़ लेते हैं GF सॉकेट इलेक्ट्रिक रूम को। ठीक है, Y4 को हमने ये लिया है, Y4 है मतलब पीला, और 4 mm है। 3 केबलें आ रही हैं एक पैप में से, Y मतलब पीली और ब्लैक, और अर्थ येलो ग्रीन को बोलते हैं अर्थ। तो अब इसका रिंग सर्किट भी ऐसे आप यहाँ से लेके जाओगे इस तरह उंगली लेके, कितने सॉकेटें लगी हुई कैसे पता चलेगा आपको? मैं ज़रा इसको सही कर लेता हूँ। ये देखो, ये मैं आपको नज़दीक करके दिखाता हूँ, ये 13 एम्पेयर की सॉकेट लगी हुई है। ठीक है, डबल हो या सिंगल हो, गल्फ़ कंट्री में 13 एम्पेयर की सॉकेट लगती है, यहाँ